हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। ये स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल के एक्सरसाइज 7.2 की क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में 4 व 5 को सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। परीक्षा की दृष्टि से भी सवाल ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, इसलिए जो भी छात्र छात्राएं देखें वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो इस सवाल का जो है दो सवाल इनका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो, परीक्षा में आ जाए तब भी। ठीक है। और जो भी छात्र छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहां पे आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर वाइज। प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है क्लासें वहां से मिल जाएगी, तो वहां से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा अपना चैनल समझ के इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए अब हम बिना समय गवाए जो क्वेश्चन संख्या चौथा है यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। और इसकी आकृति जो है ये दे रखी है, जो सवाल दिया है चौथा उसकी आकृति ये दे रखी है। सवाल में कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि जो डीई रेखा है वो समांतर एसी के है और डीएफ है वो समांतर किसके एई के है, यानी हो तब सिद्ध कीजिए कि बी एफ वटे एफ ई बराबर है बी ई वटे ई सी। ठीक है। तो कहने का मतलब है इसमें दे रखा है जो डी ई है, जो डी ई रेखा है वो ए सी के क्या समांतर है, ए सी के ये वाली रेखा के क्या है समांतर दे रखी है। और जो डी एफ है ये वाली जो डी एफ रेखा है वो किसके समांतर है, ए ई के समांतर दे रखी है। कहने का मतलब ये है कि जो डी ई है ये वाली रेखा है वो AC यानी इस वाली रेखा के समांतर दे रखी है, और जो DF है वो इस वाली रेखा के समांतर दे रखी है। ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो BF वटे FE सिद्ध करना है और BE वटे EC सिद्ध करना है। ठीक है। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं सवाल को। तो बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक, जो है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो जो चौथा है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं उसे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बात करें एबीसी की, बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे ए बी सी। ये जो बड़ा त्रिभुज बनना है इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे एबीसी की। ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में देखेंगे तो हमारे पास एबीसी ये बड़ा वाला है। तो एबीसी में जो हमें दिया है वो डीई बराबर क्या दिया है, एसी दिया है। जो डीई भुजा है ये वाली वो एसी भुजा के बराबर दी है, तो इसे लिख लेंगे डीई समांतर का चिन्ह है। ठीक है। ये समांतर का चिन्ह है। ठीक है। डीई समांतर किसके, एसी के समांतर दिया है। ठीक। तो यहाँ पे जो लगाएंगे वो प्रमेय लगा देंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा देंगे। ठीक है। तो वो हमारे पास ये होती है, जैसे हमारे पास ये आकृति दे रखी थी तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय होता है डी ए डी वटे डी भी होता है, यानी ए बी का अनुपात बराबर होता है ए सी भुजा का अनुपात। ठीक है। दोनों अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमारी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय होता है। ठीक है। तो इसी प्रमेय से हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो बड़ा वाला त्रिभुज है तो ये बड़ा वाला त्रिभुज में ये वाली भुजा की क्या समांतर दे रखी है। ठीक है। जब समांतर दी है तो करेंगे, ये वाली भुजा नहीं होगी। ठीक है। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है तो करेंगे बी ई वटे ई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ई वटे ई सी हो जाएगा। बी ई वटे क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। ठीक है। ई सी। ठीक, इतनी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है। बी ई वटे ई सी हो जाएगा। अब ये वाला इस तरफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी वटे डी ए लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, बी डी वटे डी ए बराबर का हो जाएगा बी डी वटे क्या हो जाएगा, डी ए, बी डी वटे डी ए हो गया। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो बी सी भुजा है
जो BC भुजा है, इसमें ये बिंदु है, BC भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा इसके AB भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसको समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। ऐसे ही अब हमने ABC बड़े वाले त्रिभुज में देखा था, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो DF है वो भुजा किसके समांतर है, AE के समांतर है। ठीक है, तो त्रिभुज किसकी बात करेंगे, त्रिभुज ABE की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, त्रिभुज ABE की बात करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज BAE में, BAE में देखेंगे तो हमारे पास क्या समांतर दिया है, BAE में DF जो भुजा है वो AE के क्या है, समांतर दे रखी है। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे DF समांतर AE, DF समांतर किसके, AE के समांतर दिया है। ठीक है, तो इसमें भी लगाएंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, इसे ही हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, इसे ही हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय से भी लिख सकते हो, हम लिख लेते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, वो क्या कहता है, अब हमारे पास त्रिभुज कौन सा है, हमारे पास त्रिभुज है BAE है। तो इसमें देखा जाए BE का, BE जो है उनकी भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा BA भुजा का अनुपात। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे BF बटे FE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BF बटे FE बराबर हो जाएगा BD बटे DA, BD बटे DA हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, एक एक पॉइंट इसका क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। पॉइंट क्लियर हो रहा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है, तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सवाल इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पहला समीकरण संख्या मान लिया, इसको दूसरा समीकरण संख्या मान लिया। ठीक है, अब हम समीकरण 1 है, हमारे पास दो समीकरण है। अब समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, 1 व समीकरण संख्या 2 से। ठीक है, इन दोनों समीकरणों से क्या करेंगे, तुलना करेंगे दोनों की। तो यहां देखेंगे हमारे पास देखा जाए ये LHS है, ये RHS है, ये इसकी LHS है, ये इसकी RHS है। ठीक है, तो यहां देखेंगे इसकी जो RHS है BD बटे, यहां से देखेंगे तो ये वाला समीकरण है पहला, इसकी जो RHS है और समीकरण 2 की RHS क्या है, बराबर है। ठीक है, जब इन दोनों समीकरणों में तुलना करेंगे तो हमारे जो RHS समीकरण 1 की BD बटे DA है और समीकरण 2 की BD बटे DA, कहने का मतलब ये है कि दोनों साइडें क्या है, बराबर है RHS। ठीक है, जब RHS बराबर है तो क्या इसकी LHS बराबर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ये साइड बराबर तो ये कट जाएगा, तो क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे कि जो BE है बटे EC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या, BF बटे क्या हो जाएगा, FE। क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है कि तब सिद्ध कीजिए कि जो BF है वो FE के बराबर है, BF बटे FE बराबर BE बटे EC है। तो हमारे पास आ गया समीकरण 1 व 2 से आ गया BE बटे EC बराबर BF बटे FE आ गया। यही हमें सिद्ध करना था, तो यहां लिख देंगे इसके सामने इति सिद्धम। ठीक है, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एक एक पॉइंट इसका। ठीक है, तो अब हम जो हमारा वीडियो का लास्ट सवाल है 5वां, उसके तरफ बढ़ते हैं। तो बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक, ये भी आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेते हैं तो यहाँ पे सॉल्व, इस जगह सॉल्व करते हैं। तो यहां देखेंगे तो इसकी आकृति ये दे रखी है। ठीक, सवाल की आकृति ये दे रखी है। सवाल हमारे पास ये कह रहा है कि आकृति में DE, जो DE है वो OQ के क्या है, समांतर है। DE कहां पे, DE समांतर किसके,
यहाँ पे जो बिंदु है उसको O मान लेंगे, ठीक है। ये बिंदु क्या है, इस बिंदु को O मान लेंगे, ये हमारे पास आकृति में दे रखा है O, ठीक है। तो जो DE ये वाली भुजा है, ये वाली DE भुजा है, वो OQ के क्या है, OQ के समांतर दे रखा है। और DF, जो DF है ये वाली भुजा है, वो OR के क्या है, समांतर ये दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है कि जो EF भुजा, ये वाली भुजा है, वो इस वाली भुजा के क्या समांतर हमें सिद्ध करना है, QR के समांतर किसको, EF को सिद्ध करना है, ठीक। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो दिया है हमारे पास उसे लिख लेंगे, ठीक। तो यहां सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें, ये दिया है कि जो DE भुजा है, यानी जो DE रेखा है, वो किसके, OQ के क्या है, समांतर दे रखा है, तथा DF समांतर किसके दे रखा है, OR के समांतर दे रखा है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है उसे भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है उसे भी यहां पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो हमारी EF रेखा है वो QR के क्या है, समांतर, ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे EF समांतर क्या, QR लिख लेंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास देखेंगे, तो हमारे पास यहां देखा जाए तो हमारे पास त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है। एक तो त्रिभुज बन रहा है PQO बन रहा है, चाहे POQ कहें, ऐसे कहेंगे POQ, ये त्रिभुज ये बन रहा है, और यहां से देखेंगे एक आकृति ये बन रही, ठीक है, एक आकृति ये बन रही, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में हम क्या करेंगे, समानता देखेंगे, ठीक है। तो ये वाली आकृति एक बन रही, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी आकृति बन रही है POR, दो त्रिभुज बन रहे हैं ऐसे, इन दोनों त्रिभुजों में हमें समानता देखेंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम POQ की बात कर लें, तो लिखेंगे त्रिभुज POQ में लिखेंगे त्रिभुज PQO लिखें चाहे POQ लिखें, तो PQO लिख लेते हैं, ठीक है, PQO में, ठीक है। PQO में देखेंगे तो हमारे पास, इसमें देखेंगे तो हमें ये वाला त्रिभुज में देख रहे हैं, तो हमारे पास जो दे रखा है, यानी जो DE समांतर किसके, OQ के दे रखा है, तो इसे लिख लेंगे। इसमें DE समांतर क्या दिया है, OQ दिया है, ठीक है, ये हमें दिया है यहाँ पे, ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा लेंगे, लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ये प्रमेय क्या कहता है, ये प्रमेय कहता है कि जो यहां देखेंगे PQ का जो अनुपात है वो बराबर किसके होगा, PO जो भुजा है इसके अनुपात के क्या होगा, इसके अनुपात के हमारा बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो ये PQ का अनुपात क्या है, PQ का अनुपात हो जाएगा हमारे पास PE बटे EQ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PE बटे क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब इस वाली भुजा में देखेंगे तो PD बटे DO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PD बटे DO, यानी PO भुजा का अनुपात, तो क्या हो जाएगा, PD बटे हो जाएगा क्या, DO हो जाएगा। इसको समीकरण संख्या क्या मान लेंगे, समीकरण संख्या पहला मान लेते हैं इसको, ठीक है। हमने इस वाले त्रिभुज की बात की थी, PQO की बात की थी। अब हम देखेंगे ये वाला हमने त्रिभुज बनाया PRO में देखेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज POR में, POR में देखेंगे, ठीक है, POR में, ठीक है। तो POR में देखेंगे
तो जो पी आर भुजा है उसका अनुपात बराबर होगा किसके, पी ओ भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ क्या समांतर दिया है, हमें समांतर दिया है डी एफ, समांतर दिया है ओ आर के। तो यहां लिख लेंगे सबसे पहले डी एफ समांतर दिया है किसके, ओ आर के समांतर दिया है, सबसे पहले ये दिया। ठीक, अब लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ये प्रमेय कहता है कि जो पी आर भुजा है उसका अनुपात बराबर होना चाहिए पी ओ भुजा के अनुपात के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां देखेंगे तो जो पी एफ बटे एफ आर हो जाएगा, लिखेंगे पी एफ बटे हो जाएगा क्या, एफ आर हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा, यहां से देखेंगे तो पी डी बटे डी ओ हो जाएगा। तो पी डी बटे क्या हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या नाम दे देते हैं दूसरा। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, क्लियर हो रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट काम रहेगा। तो आप सभी समझदार है, अपना चैनल समझ के ये काम जरूर कर लेंगे। ठीक है, इतना काम जरूर कर देना। अन्य चैनल को सपोर्ट करते हो तो इस चैनल को भी आप अच्छे से सपोर्ट कर लें। सभी अपने मित्रों के पास शेयर करना वीडियो को, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, सपोर्ट करें। ठीक, तो अब हम हमारे जो सवाल है उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण संख्या 1 व 2 की तुलना करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इन दोनों में अगर तुलना की जाए तो दोनों समीकरण संख्या 1 ये हमारे पास समीकरण संख्या पी ई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे क्या है, डी ओ है समीकरण संख्या 1 में। समीकरण संख्या 2 में देखेंगे तो पी एफ बटे एफ आर है बराबर पी डी बटे डी ओ। तो यहां देखेंगे तो ये हमारी एलएचएस होता है, ये आरएचएस होता है, ये एलएचएस है, ये आरएचएस। ठीक है, समीकरण संख्या 1 में देखेंगे पी डी बटे डी ओ है आरएचएस। यहां देखेंगे समीकरण संख्या 2 में तो पी डी बटे क्या है, डी ओ। यानी इन दोनों समीकरण 1 और 2 की क्या है, आरएचएस क्या है, बराबर है। जब आरएचएस बराबर होगी, तो जब हमारी आरएचएस ही बराबर है तो हमारी एलएचएस क्यों ना बराबर होगी। ठीक है, तो जब आरएचएस बराबर है तो हमारी एलएचएस भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल है बराबर। ठीक है, ये वाली साइड बराबर तो ये वाली साइड भी बराबर होगी। ठीक है, तो यहां देखेंगे तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे पीई बटे ई क्यू लिखेंगे बराबर क्या लिखेंगे, समीकरण संख्या 2 में देखें तो पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे क्या लिखेंगे, एफ आर लिख लेंगे। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक, तो अब हम देखेंगे, अब हमारे पास जो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुजों की बात कर ली। अब हमारे पास जो त्रिभुज बचा वो कौन सा बचा, हमारे पास जो त्रिभुज बचा वो बचा हमारे पास बचा पी क्यू आर, यानी बड़ा वाला त्रिभुज बचा। ठीक है, क्या बचा, बड़ा वाला त्रिभुज पी क्यू आर लिखेंगे। अब पी क्यू आर में, अब त्रिभुज पी क्यू आर में हमारे पास यहाँ 3 त्रिभुज बन रहे थे, तीनों में देखेंगे समानता। ठीक है, तो हम तीनों में समानता देखेंगे तो हमारे पास हमें यही सिद्ध करना है कि जो ई एफ है वो किसके, क्यू आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहां से देखेंगे, यहां से हो जाएगा क्या, यहां से हो जाएगा पी ई बटे क्या हो जाएगा, यानी जो पी क्यू भुजा है उसका अनुपात बराबर हो जाएगा पी आर भुजा के अनुपात के बराबर, ये जो है भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा पी ई बटे क्या हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे पी ई बटे क्या लिखेंगे, पीई बटे ई क्यू लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे पी एफ बटे एफ आर लिखेंगे, पी एफ बटे क्या लिखेंगे, एफ आर लिखेंगे, जो कि हमें यहां से देखा जाए, जो कि हमें ऊपर दिया है, क्या दिया है, ऊपर दिया है। ठीक है, तो हमें ये लिख लेंगे कि ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, लिखेंगे यहाँ पे, इसके सामने कार्ड लिख देंगे कि ऊपर सिद्ध किया
जा चुका है। ठीक है, ऊपर हमने दोनों त्रिभुजों में समानता देखी थी, तो हमने दोनों त्रिभुजों में हमने पहले से ही सिद्ध कर लिया है। त्रिभुज पी क्यू आर में और पी ओ आर में, इनमें हमने दोनों में सिद्ध कर लिया है, दोनों समीकरण से। ठीक है, तो जब ये सिद्ध कर लिया है तो हम यहां से देखते आए कि अगर हमने त्रिभुज किसकी बात की थी, हमने पी क्यू आर की बात की थी, तो हमें दिया था क्या, हमें दिया था कि जो डी ई भुजा है वो किसके बराबर थी, ओ क्यू के बराबर थी। ठीक है, इस वाले त्रिभुज की बात करें। ठीक है, तो अब हम पूरे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, पी क्यू आर की बात कर रहे हैं। जब ये दिया था तो हमारा क्यों नहीं, ये जो भुजा है ई एफ भुजा है वो क्यू आर के क्या बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे, यहां लिखेंगे ई एफ समांतर, क्या लिखेंगे, क्यू आर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ई एफ समांतर क्यू आर लिख देंगे। ठीक है, तो यहां लिख देंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से हो गया है ये सिद्ध। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इति सिद्धम, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम लिख देंगे इसके सामने। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां से हमें पहले से ही दिया था। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो सवाल में देखेंगे, सवाल में यही हमें सिद्ध करना था। कह रहा था कि दर्शाइए कि जो ई एफ भुजा है वो समांतर किसके, यहां से देखेंगे, जो ई एफ भुजा है वो समांतर किसके, क्यू आर के समांतर दे रखी थी, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं इस जगह। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप नोट डाउन करना चाहो तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं इसको। तो ये हमें आकृति दे रखी है सवाल में, ठीक, तो इसको हटा देंगे इस तरफ। आप नोट डाउन करना चाहो तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो सवाल को, यहाँ से करते हुए आप वीडियो को पोस्ट करके भी रोक करके भी लिख सकते हो सवाल को। तो यहाँ आप एंड हो जाएगा, यहाँ पर आप जो है सिद्ध कर देना इसको। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। अच्छे से क्लियर होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो यहाँ से जो वीडियो नई अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास, जैसे यहाँ से अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम 2 क्वेश्चनों को ही सॉल्व करते हैं। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट में मिलेंगे। क्वेश्चन संख्या हमारे पास 5 तो कर दिया, 6, 7, 8 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अपना चैनल समझ के ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, और अपने मित्रों के पास जरूर वीडियो को इसको शेयर कर देना। और अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए